जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये 12th सेंचुरी में बने हुए एक प्राचीन भारतीय मंदिर में रखी गई मूर्ति की तस्वीर है। लेकिन इसमें एक अजीब बात है कि यहाँ पर ये जो देवी है ना, ये आधी इंसान है और आधी नाग है। ये चीज आपको ज्यादा अजीब शायद इसलिए ना लगी हो क्योंकि इंडिया में इस तरह की मूर्तियां काफी कॉमन है। तो क्या हमारे प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों के साथ ऐसे लोग रहते थे, या हमारे देवता वाकई में ऐसे हुआ करते थे जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक थे? और क्या आज के जमाने में भी ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं? क्या हमारे वेद पुराणों में दी गई ये थ्योरी एकदम सही है कि इंसानों को वेदों का, संस्कृति का और आध्यात्म का जो नॉलेज मिला है वो इन्हीं सर्प देवताओं द्वारा दिया गया है? तो समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नेक ह्यूमंस के बारे में। और यहाँ पर मैं आपकी एक्स के बारे में बात नहीं करने वाला। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो मजाक को रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं आज का सीरियस और जहरीला तगड़ा वीडियो। यह है कर्नाटका में स्थित चेन्ना केशवा मंदिर, जिसको विजय नारायणा मंदिर भी कहा जाता है। यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ पर एक देवी की मूर्ति मौजूद है जो हजारों साल पुरानी है। इन देवी का आधा शरीर सांप जैसा है और आधा शरीर इंसानों जैसा। लेकिन भारत में मौजूद अकेली ये एक मूर्ति ऐसी नहीं है। आपने महर्षि पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा। ये योग सूत्र के रचयिता है। वही योग जिसे आजकल लोग योगा के नाम से करते हैं, वो इन्हीं महर्षि पतंजलि की देन है। और जरा आप पतंजलि की इस मूर्ति पर नजर डालिए। और ये एक नहीं, महर्षि पतंजलि की बहुत सारी, या कहे तो ऑलमोस्ट हर मूर्ति ऐसी ही है जहां पर उनका ऊपरी शरीर तो इंसानों जैसा है लेकिन निचला शरीर एक बड़े से स्नेक जैसा है। और ये तो केवल 2 एग्जाम्पल थे। महाभारत और रामायण में तो ऐसे कई स्नेक ह्यूमंस का जिक्र है। नाग लोग और नाग देवताओं का भी जिक्र है, जिससे ये बात क्लियरली पता चलती है कि हमारे इतिहास में और हमारे पूर्वजों का ऐसे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट रहा है जो कि आधे इंसान और आधे नाग थे, जिन्हें की नागास कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है तपकरा, और यहाँ पर जंगल के बीचों बीच नदी के पास में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है। ये काफी प्राचीन मंदिर है और इस जगह को आज के जमाने का नाग लोक कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा है जिसका रास्ता फिलहाल बंद है। लोकल लोगों का ऐसा कहना है कि ये पाताल का रास्ता है। ये उस जगह का रास्ता है जहाँ पर धरती के अंदर नागाज रहते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस इलाके में और इस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में 40 से ज्यादा प्रजाति के सांप मौजूद हैं। ये जगह इतनी डेंजरस है कि यहाँ पर पैदल चलना मतलब मौत को दावत देना। इस जगह को बहुत से लोग नागलोक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इतनी खतरनाक जगह होने के बावजूद भी यहाँ के लोग सांपों से डरते नहीं है, बल्कि सांपों की पूजा करते हैं। और केवल यहाँ के ही नहीं, पूरे भारत के लोग सांपों को बहुत ऊंचा दर्जा देकर रखते हैं। और केवल एंशिएंट इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं में सांपों को गॉड्स का दर्जा दिया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है सांपों में या फिर इन सर्प देवताओं में जिसकी वजह से इन्हें हर कल्चर में पूजा जाता है? हर कल्चर में तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हर कल्चर में सांपों का या फिर सांप से रिलेटेड देवताओं का जिक्र जरूर है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मैं आपको अभी आगे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और भारत के वेद पुराणों में तो सांपों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वेदों के अनुसार पृथ्वी के नीचे 7 प्रकार के तल होते हैं, जो है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। तो जो बीच वाली लेयर होती है ना, जिसको रसातल बोलते हैं, उसमें रहते हैं नाग। वो नॉर्मल वाले स्नेक्स नहीं, वो स्नेक्स जो हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक्स होते हैं, जिनके सिर पर मणि होता है, जिनको बहुत नॉलेज होता है मैथमेटिक्स का, यूनिवर्स का, आध्यात्म का और मेडिकल साइंस का। और इसीलिए इनको देवता की कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए इनको इंसानों के द्वारा पूजा जाता है। अब हो सकता है बहुत से लोग बोले कि हाँ, इंडिया में तो ये दादी नानी की कहानियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो चलिए ऐसे लोगों को जरा इजिप्ट के सर्प देवता के भी दर्शन करवा देता हूँ। ये है नेहेबकाऊ, जो एंशिएंट इजिप्शियन मैथोलॉजी में स्नेक गॉड माने जाते हैं। और केवल मैथोलॉजी की ही बात नहीं, हमारे एक्चुअली आज के मेडिकल साइंस में भी स्नेक का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। तभी तो मेडिकल साइंस के सिंबल में ये स्नेक्स हैं। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि आखिर यहाँ पर ये सांप कर क्या रहे हैं। जो मेडिकल के सिंबल में स्नेक्स हैं, उन्हें एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन एस्क्लेपियस से लिया गया है। ये जो ग्रीक गॉड थे, ये मेडिकल साइंस के देवता थे,
ग्रीक में, और इनकी छड़ी पर हमेशा एक सांप लिपटा रहता था। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ऐसा माना जाता है कि सांप के अंदर रोगों को ठीक करने के गुण होते हैं। सांप रीजनरेशन का प्रतीक है और इसीलिए स्नेक को मेडिकल साइंस के सिंबल में इंक्लूड किया गया। और भारतीय वेद पुराणों की कई कहानियों के अनुसार इंसानों के डेवलप होने से पहले ही इस धरती पर नागाज राज किया करते थे। उनकी सभ्यता हमसे कहीं ज्यादा डेवलप थी और इसी चीज के कई सारे सबूत भी मिले हैं जिन पर रिसर्च करने वाले फॉरेन रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये जो स्नेक ह्यूमन मिक्स टाइप की जो ब्रीड थी ये दूसरे किसी ग्रह से आए थे, ये ज्यादा एडवांस थे, ये एलियंस थे। लेकिन खैर जो भी था, इतना तो मानना पड़ेगा कि इस धरती पर केवल इंसान ही अकेले नहीं है जो समझदार है। इंसानों के अलावा यहाँ पर एक प्रजाति और रह चुकी है या शायद अभी भी हमारे बीच रहती है जो हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे ज्यादा ताकतवर है। और फॉरेन कंट्रीज में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो अभी भी चलती है कि लिजार्ड पीपल या फिर स्नेक पीपल इच्छाधारी नागों की तरह इंसानों का रूप लेकर हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। एनीवे, फॉरेन में रहने वाले लोगों के लिए ये स्नेक ह्यूमंस वगैरह बहुत ही अजीब चीजें होंगी, लेकिन इंडिया में ये बहुत कॉमन है क्योंकि हर दूसरे मंदिर में आपको एक ना एक ऐसी मूर्ति जरूर मिल जाएगी जो हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक होगी। नागवंशी लोग भी मिलना इंडिया में बहुत कॉमन है। लेकिन ये सारी चीजें जो इंडिया में इतनी कॉमन है ना, इन्हें हमने बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे इतिहास में जिन चीजों का जिक्र है, हमारे मंदिरों में जिन कार्विंग्स को बनाया गया है, वो किसी खास चीज का सिंबलाइजेशन है। जिन घटनाओं को कहानियों के द्वारा हमारे वेदों में बताया जाता है, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक जरूर छिपा होता है। बस उन लॉजिक्स को हम समझते नहीं है और कहानियों को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। और जब उन्हीं सारी चीजों पर रिसर्च करके फॉरेन के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट अपने पेटेंट्स करा लेते हैं, तब हम उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। यार, आपको क्या लगता है, क्या हमारे बीच आज भी स्नेक ह्यूमंस रहते हैं या फिर पुराने जमाने में ये जो बातें बताई गई थी ये सच थी? ऐसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे क्या? इस बारे में आपकी क्या राय है? या आपने अपने घर के किसी बुजुर्ग से इस तरीके की कहानी को सुना है जहां पर इस तरीके के क्रीचर का जिक्र किया गया हो? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अगर पहली बार हमारे सर्प लोक में आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।